हेलो गाइस, वेलकम टू अडुटो स्टडी वाइंस। वेलकम टू योर चैनल। और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि क्यों ना मैं आप सबके लिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है जो कि रोजगार वित्त अंकित का है, उसको मैं सॉल्व करवाऊँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के सारे रीजनिंग, मैथ, जीके और उसके जो कंप्यूटर होते हैं, सारे के सारे रोजगार वित्त अंकित का बुक मैं ख़त्म करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ आपको चाहिए, यही पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? तो आपको पीडीएफ के लिए जो है पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा 70 70 49 44 और 76। इस पे सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में जो है एसएससी दिल्ली पुलिस का जो है 2025 वाला आरडब्ल्यूए का ऑल सब्जेक्ट जो है पीडीएफ आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो चुके हैं, एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने अब स्टार्ट किया होगा, तो लेकिन मैं बता देता हूँ, शुरू कर दीजिए। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट ही बोल सकता हूँ। और सेशन जो है डेली चले, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूँ। लंबा लंबा वीडियो चला करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है आप देख सकते हो, इसमें हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में जो है पूछे गए क्वेश्चन, जो कि 2023 में, 2020 में और 2017 में। आपको पता है 2023 में लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस हुआ था, और उसके बाद उससे पहले 2020 में हुआ था, उससे पहले 2017 में हुआ था, अभी 2025 में हो रहा है। ठीक है, 2025 में हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही कंपटीशन ज़्यादा है, और आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चैप्टर वाइज जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की, तो ये जो आपको कॉम्बो पीडीएफ दिख रहा है कॉम्बो बुक का, इसी कंप्लीट पीडीएफ जो हमारे पास से ले सकते हो। बस आपको इसी नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है। तो आपको इसी नंबर पे बुक परचेज कर सकते हो, इसी नंबर पे आप पीडीएफ ले सकते हो सभी बुक्स का, ना कि रोजगार विद अंकित का, ऑल बुक्स का आप पीडीएफ जो हमारे पास से ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमारा क्या रहने वाला है। पहले तो इसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक्स के बारे में इसके डिस्कस कर लेते हैं कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, मैथ में जो है सबसे पहले आपका संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद दशमलव एवं भिन्न पढ़ना है। फिर आपका लघुत्तम समावर्तक यानी जिसको हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। बहुतों को लगेगा कि हाँ भाई जानते हैं, ये अच्छी बात, जानते हो तो। और फिर देखना है हमें सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। फिर हमें देखना है आपका प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। फिर हमें देखना है अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। फिर हमें देखना है औसत यानी एवरेज। फिर हमें लाभ और हानि देखना है। फिर हमें बट्टा, यानी कि मैं सारा का सारा करवाने वाला हूँ। आपके साथ जुड़े रहिएगा बस हमारे साथ डेली। फिर उसका साधारण ब्याज, उसके बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपका समय और कार्य यानी कि वर्क एंड टाइम। और पाइप एवं टंकी, समय, चाल एवं दूरी। फिर आपका दौड़। फिर रेलगाड़ी। फिर नाव और धारा। उसके बाद जो है 2D और 3D, मेंसुरेशन 2D और 3D। तो बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जिसको बेसिक से क्लास करना है, बेसिक मैथ जिसको कंप्लीट करना है, ठीक है, मैं 6 to कंपटीशन लेवल जो है बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ एक अपने चैनल पे, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन बेसिक स्टडी। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक एक भी वीडियो नहीं डली है, उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे, मैथ्स के, जीके के, हर चीज़ के, रीजनिंग के, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति पहला ही टॉपिक है हमारा। तो बारी बारी सबका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ मोटिवेशनल क्वाइट आपके लिए लिखा था बगल में, कि मैंने क्वाइट में क्या लिखा था आपके लिए, कि मुझे एसएससी जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस जो है निकालना है। और मैं बहुत आप लोग को जानकारी दे दूं कि आप एसएससी जीडी वगैरह सबकी पीडीएफ हमारे पास से ले सकते हो। बस यही नंबर पे, जो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको पढ़ रहे होंगे आप। तो पहला टाइप स्टार्ट हो गया है किसका?
पहला हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और उसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। पहली बात तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो कितनी होती है? तो सबसे छोटी जो है 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं जो है कितनी होती है? तो हमें पहली बात है ना, अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, तो मैं एक स्टार डाल लेता हूं। आपको मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ना आए तो आप कमेंट करके बता देना। तो मैं पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं। अभाज्य संख्या, मैं कोशिश करूंगा ठीक ठीक लिखने का, साफ साफ लिखने का, ठीक है। तो वो होते हैं ना जो खुद से कटे, ठीक है, जो खुद से कटे, सिर्फ वो जो है अभाज्य संख्या होता है, और किसी से नहीं कटना चाहिए वो। आप बोलोगे सर एक, एक सिर्फ एक से ही कटता है और कोई एक को नहीं काट सकता, तो इसको छोड़ के ये नहीं है अभाज्य संख्या। इसको छोड़ के आगे जो भी आएंगे, जैसे दो, दो को कोई नहीं काट सकता है, दो सिर्फ दो से ही कट सकता है ना। तीन, तीन को कोई नहीं काट सकता, तीन सिर्फ तीन से ही कट सकता है। उसी तरह आपका पाँच आ गया, सात आ गया। अब मैं बोलूंगा आठ आ सकता है क्या? नहीं, आठ को दो भी काट देगा, चार भी काट देगा, और आठ खुद भी काट देगा। तो सिर्फ वो नंबर जिसको जो स्वयं कटता हो खुद से, ग्यारह सिर्फ ग्यारह के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तेरह सिर्फ तेरह के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। उसी प्रकार जो है आप देख लीजिए, उसी प्रकार आपका 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, सॉरी सॉरी, 23 के बाद आपका 29 होगा ना, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। 23 के बाद आपका 29 हो गया, फिर आपका 31 हो गया, और कितने कितने आएंगे? 41 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 37 भी तो नहीं आता है ना, हाँ 37 भी नहीं आता, तो छोड़ते भी नहीं चलना है। 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, है ना, 43 हो गया, फिर 47 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 53 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है, 53 नहीं आता, 59, 61, 67 ये भी नहीं आते, 59 हो गया, और 61 हो गया, 67 हो गया, बाकी सारे तो आते ही है ना, बाकी सारे आते हैं। फिर उसके बाद 71 हो गया, फिर उसके बाद आपका 73 हो गया। अब बोलेंगे सर ऐसे पढ़ाओगे तो आप कैसे आएगा? तो एक बार लिखवा देता हूँ, बार बार नहीं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। फिर आपका 83 हो गया, 89 हो गया, फिर आपका 97 हो गया, ठीक है, 101 हो गया। उसी तरह चलता रहेगा यार, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें जो है, हमें पता होना चाहिए सारे के सारे, कि आपको ना ये बस याद रखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं ये बस आपको याद रखना है कि एक से लेके 10 तक में जो है ना, फिर उसके बाद आपको याद रखना है सारा का सारा वैसा ही, एक से लेके 50 तक का, फिर 50 से लेके 100 तक का, 100 तक का, यानी कि वो सारे के सारे जो है आपको देखते रहना है, ठीक है, सारे के सारे आपको ऐसे ही देखना है। तो अगर आप गिनोगे अच्छे से, तो पहला नंबर का जो है ऑप्शन है, पहला नंबर में जो है, पहला नंबर में जो है आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। जब ये सारे आपको पता होंगे ना, तो आप गिनोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो चलो, पहला पहला का उत्तर मिल गया। पहला का उत्तर है आपका 10। और दूसरे का उत्तर, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 40 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? अब देखो 40 से छोटी कितनी है, तो यहाँ पे आप गिन लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया था, ठीक है। तो 40 से छोटी कितनी है? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, कौन कौन सी होगी? दो होगी, तीन होगा, पाँच होगा, सात होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, 31 होगा, और 37 होगा। टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए टोटल? 12। तो 40 से नीचे कितने होंगे? 12। 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं जो है कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए, कोई ट्रिक नहीं आएगी इसकी, बाद में बताऊंगा बाकी, ठीक है ना। तो तीन में क्या होगा? वही गिनना पड़ेगा। तो टोटल अगर गिनेंगे आप, तो अगर 100 से कहाँ तक बोला है? 100 से 150 के बीच बोला है ना, कि से छोटी सभी
मतलब इनसे छोटी होनी चाहिए ना, 100 से बड़ी होनी चाहिए और 150 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 101 हो जाएगा पहला ही, फिर 103 हो जाएगा, फिर 107 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 131 हो जाएगा, 137 हो जाएगा, 139 हो जाएगा। कहाँ चला गया भाई, नीचे आ थोड़ा। हाँ ठीक है, 139 हो जाएगा, 149 हो जाएगा। ये सभी क्या है, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 10। तो ऐसा ऑप्शन में है कोई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका 10 हो गया। तो समझ में आ रहा है, तो ये बेसिक बढ़ाने से फायदा हो रहा है आपको। तो ऐसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग जो है इसको करने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर कह रहा है कि 30 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 60 के बीच में गिन लेना भाई। बताओ भाई, ये तो मैं मुंह से गिन लूंगा, 7 होंगे। टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। इतना तो आपको पता लग गया होगा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो 30, चौथे का आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर हो जाएगा 7। 7 अभाज्य संख्या होगा। तो पांचवा बोला 301 से लेकर 320 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। आपको बस वैसे गिनना है। पांचवें नंबर में, पांचवें नंबर में आपको जो है उसी तरह से गिनना पड़ेगा आपको। गिनते हैं। 307 बोला ना, 301 से और 320 के बीच बोला। ये नहीं बोला कि 301 से बड़ी लीजिए और 320 से छोटी लीजिए, नहीं। अगर 301 भी आता है तो उसको भी काउंट कीजिए, यही ना कहा है। नहीं, इसने कहा कि इनके बीच में, साफ साफ लिखा हुआ है कि 301 और 302 के बीच में, के बीच, यानी कि ना इसको लेना है और ना ही आपको इसको लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इनके बीच की अगर मैं बात करूँ तो पहला ही 307 आता है, फिर 311 आता है, फिर आपका 313 हो जाएगा, ये भी कटता नहीं किसी से, फिर 317 हो जाएगा, ये भी नहीं कटता, फिर उसके बाद अपनी 20 तक ही बोला था ना। टोटल कितना हो गया, 4। तो टोटल 4 ऐसे हैं जो इनके बीच में आते हैं। तो भाई खुद से कटना चाहिए वो अभाज्य संख्या, खुद से कटे जो वह अभाज्य संख्या। चलिए, अब नेक्स्ट आ गया आपका 6 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। 40 से 60 तक कितने जितने होंगे, और 30 से आपके ऐसे करते चलते ना, यहाँ 40 से 60 तक में 5 होंगे। ठीक है, 31 से 49 तक अगर जोड़ें तो 30, ये भी 5 होंगे। ठीक है, ऐसे करते चलते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, और पूछा सबसे कम किस में होंगे, है ना। सबसे कम पूछा है ना। चलो ठीक है, उसमें 5 था, उसमें 5 था। 21 से 40 तक में जो है 4 है। कितने हैं लगभग, इसमें जो है लगभग 4 अभाज्य संख्या है, और इसमें भी जो है 5 है। 80 से 60 से 80 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 5 है। तो कितने हो जाएंगे, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो है ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है कम अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी सब में कितने कितने, 5 है। तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभाज्य संख्या पे था, तो मैंने इसका बेसिक बता दिया। तो कुछ गलत किया क्या, तो बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 5वें नंबर में कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्या पूछ दिया क्वेश्चन ने, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अच्छा सॉरी ये 7 नंबर छोड़ दिया मैंने। ये कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में डैश गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, तो प्रत्येक में जो है ना कितने होते हैं। अगर मैं मान लूं कि 2 है, एक अभाज्य संख्या है, प्रत्येक में 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके कितने हो सकते हैं, है ना। एक तो इसके तो पहली बात तो 1 होगा, 1 से कटेगा, और ये सिर्फ 2 से कटेगा। यानी कि जितने अभाज्य संख्या है वो 1 से कटना चाहिए, है ना। 2 है, ये 1 से कटता है 2 बारी में, ये भी 1 से कटता है, ये भी 1 से कटता है। तो अभाज्य संख्या का रूल ही वही है जो 1 एवं स्वयं से कटे। ठीक है, अभाज्य संख्या का रूल क्या है, जो 1 और खुद से कटे। तो इस कितने होंगे, 2 गुणनखंड ही हो सकते हैं। तो 1 गुना 2 इज इक्वल टू 2। सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड ही पॉसिबल है। 2 गुणनखंड, अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होंगे, केवल 2, जो कि 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। चाहे वो 5 हो, चाहे वो 2 हो। 5 भी 1 से कटता है और खुद 5 से भी कटता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी।
सॉरी 5 अंकों की, कितने, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आपको आना चाहिए कि 5 अंक की जो है सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या पहले बात हम लोग बात कर लेते हैं 5 अंकों की, है ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी ना, क्या बोला इसने कि, क्वेश्चन पढ़ते दोबारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा ना, तो सबसे बड़ी लिखना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक रख देते हैं। सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी लेंगे ना, हाँ छोटी संख्या। तो 1, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी कि 10,000 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 1001 भी किसी ना किसी से कटता है, हाँ। 1002, 1003, 1004, 1005 और 1006, ये भी कटता। 1007 किसी से नहीं कटता। तो 1000, 10,007, है ना। ये एक मिनट दोबारा मिटा देता हूँ। तो 1 2 3 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये किसी से नहीं करता, तो यही सिर्फ होगा जो ऑप्शन में होगा। तो कोई है ऑप्शन में? जी हाँ, ये है। तो ये कटता है, ये विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ऐसा ऑप्शन है, 10,007, जो विभाजित नहीं होगा। तो यानी कि किसी से अन्य से विभाजित नहीं होगा। जो एक और स्वयं से विभाजित हो वही सिर्फ अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 9 नंबर देख लेते हैं अब। भाई मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से समझा समझा के मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अब इसे बताना है हमें कि कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि इसकी मैं बात कर लूँ, 1049 की, 1049 की अगर मैं बात कर लूँ, ये किसी से नहीं करता। 1049 जो है देखा जाए एक से करता है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर एक ही तो सही उत्तर हो जाएगा ना, है ना। नहीं, क्या पता, आगे चेक कर लेते हैं। लेकिन देखिए यही मिल गया मुझे अभाज्य। 917 की बात करते हैं। तो 917 जो है 331 गुना 7 आता है 917। 901 की बात कर लूँ मैं, तो ये 17 जो है गुना 53। तो ये भी किसी ना किसी से अलग अलग से कट रहा है ना। 1047 की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये 3 से अगर इसको डिवाइड करवा दें, तो 3 4 9, ये भी कट रहा है। पता कैसे चलता है सर कितना, कैसे आपने ये लिखा? ये 131 गुना 7, 17 गुना 53, ये सब कैसे लिख दिया आपने? भाई मैंने अपने मन से नहीं लिखा, मैंने 7 से इसको डिवाइड करवा दिया। इसको मैंने 1 से डिवाइड करवा दिया क्योंकि किसी से नहीं कट रहा था। इसको मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया। इसको मैंने 17 से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, 17 से डिवाइड करवा दिया। तो ऐसे पता लगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 1049 जो है एक अभाज्य संख्या है। तो ये टॉपिक ही जो है अभाज्य संख्या पे चला गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? तो वही तरीका है, डिवाइड करवाओ और आंसर पाओ। ठीक है, डिवाइड करवाओ और आंसर पाओ। तो 1271 जो है वह 31 गुना 41 है। 31 गुना 41 है। तो यही जो है एक से ना कटकर अन्य अन्य लोगों से कट रहा है, तो यही एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी सारे के सारे जो है अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो वही तरीका है, डिवाइड करके देख लो किसी से कट रहा है तो ठीक है। ठीक है, या फिर डिजिटल सम कर लो। 5 4 9 3 12 9 21, 21 3 24। 24 और 24 जो है 3 से करता है, तो 3 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। तो डिजिटल सम यूज कर सकते हो आप इसमें। क्या, डिजिटल सम जो है मेथड यूज करके आप डिवाइड करवा सकते हो। ठीक है, ये मेथड लगना ही लगना है और काम भी आसान कर देगा। तो 3 से डिवाइड करके देखना है, तो बिल्कुल परफेक्ट कट रहा है ये। तो जिसका डिजिटल सम नहीं बनता है ना, तो वो नहीं कटेगा, याद रखिएगा। तो ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा, उस हिसाब से ये भी कट जाएगा डिजिटल सम लगा के, ये नहीं कटेगा। तो यह अभाज्य संख्या है। क्या है ये? यह अभाज्य संख्या है।
जो सिर्फ इतने से कट सकता है और एक से कट सकता है। 12 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो वही तरीका, सम डिजिट करके कर देंगे। तो बहुत बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब तो इतना कर ही लोगे यार आप लोग भी। ठीक है। 13 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म अभाज्य है? युग्म अभाज्य है यानी कि दोनों जो है अभाज्य होने चाहिए, दोनों, इधर के भी उधर के भी। ठीक है, 13 नंबर में यही कह रहा है। तो अब ऑप्शन नंबर जो है आप पहला ही देखो, 37 और 67। 37 और 67 मैंने लिखा रखा था 100 तक में। ठीक है, ये युग्म अभाज्य है। ठीक है ना, क्योंकि 27 भी किसी ना किसी के पहाड़े में आता है, 77 भी 10 के पहाड़े में आता है, और 57 भी जो है ये भी पहाड़े में आता है। लेकिन जो है 37 और 67 जो है किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। तो टारगेट रखेंगे हम लोग जो है पर डे 20-20 क्वेश्चन भी अगर रिवाइज करते हैं तो भी हम लोग जो है अच्छा से स्कोर कर लेंगे। और पर डे पढ़िए हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? क्या बोल दिया? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। देखो, सह अभाज्य क्या बोलते हैं कि इनका जो है ना एचसीएफ, मैं अगर सह अभाज्य की बात करूं, सह अभाज्य संख्या, अगर मैं इसकी बात करूं, सह अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, तो इसमें क्या होना चाहिए ना कि एल एचसीएफ जो है, एचसीएफ एचसीएफ जो है आपका 1 होना चाहिए युग्म का। अगर युग्म का एचसीएफ 1 है तो वह सह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि 198 और 175 की अगर मैं बात करूं, तो इसका एचसीएफ ना 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई कुछ इसमें जो है सिमिलरता नहीं है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, वह आपका जो है स्वाभाविक संख्या हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है। तो जब कुछ ना कट रहा हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? आपको एलसीएम और एचसीएफ पता होना चाहिए। अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी अब हमारे बेसिक की क्लास करना, मैंने चैनल का नाम बता रखा है, मैं इसमें बहुत जल्दी जो है स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक मैथ्स। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। मैंने बताया जिसका एचसीएफ जो है एक रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 91 और 141 का एचसीएफ कितना है, एक है। अगर एचसीएफ निकालना नहीं आता तो भाई आपको बेसिक क्लास करने की जरूरत है। बाकी इनका एचसीएफ एक नहीं होगा, इनका एचसीएफ भी एक नहीं होगा, इनका एचसीएफ भी एक नहीं होगा। मैंने आपको सह अभाज्य के लिए जो है यहाँ मेथड बता दिया है। एचसीएफ जो है क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संख्या एक दूसरे से जो है सापेक्षतः अभाज्य है? कौन सा संख्या है जो एक दूसरे से जो है सापेक्षतः अभाज्य है? तो बात वही हुआ जब आपको बोले कि कौन सी संख्या जो है सापेक्षतः अभाज्य है, तो याद रखिएगा कि सेम चीज पूछ दिया कि सहभाज्य, असहभाज्य, यहाँ बोला था सभाज्य, यहाँ बोला है असहभाज्य। तो सब में एक ही रूल लगेगा, जिसका एचसीएफ एक है, जिसका एचसीएफ एक है वही होगा। तो आप देखेंगे इसका एचसीएफ भी एक नहीं होगा, इसका एचसीएफ जो है एक है। 103 और 113 कोई नहीं काट सकता इन लोगों को अलग अलग, इनका एचसीएफ एक ही आ सकता है। तो यही होगा इसका उत्तर। चाहे कुछ भी पूछ ले आपसे, सहअभाज्य पूछ ले, असहभाज्य पूछ ले, जो पूछ ले। संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहअभाज्य हैं? तो आपको सहअभाज्य निकालना मैंने बता ही दिया है। जिसका जो है आप इसका एचसीएफ निकालिएगा। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, जिसका एक आ जाए, जिसका भी एक आ जाए। जैसे कि 21, 32, 43 कोई मेल नहीं है, इसका एचसीएफ हमेशा जो है एक ही आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव डैश होती है। अब दो क्रमागत जो है
प्राकृतिक संख्याएं जो है हमेशा क्या होती है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो है हमेशा सह अभाज्य होती है। क्या होती है? सह अभाज्य होती है। आप इसको नोट डाउन कर लेना 18 नंबर का। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती है। दो क्रमागत दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हमेशा सह अभाज्य होती है। ठीक है, यानी कि सह अभाज्य किसको बोलते हैं? मैंने बता रखा है कि जिसका जिसका कौन? युग्म, युग्म का। ठीक है, एचसीएफ कितना हो? एक हो, वो क्या कहलाएगी? सह अभाज्य। तो ऐसा ऐसा कोई जोड़ा देखिए इसमें। अच्छा, सह अभाज्य होती है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया कि सह अभाज्य होती है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या। इसको याद रख लीजिएगा, इस लाइन को। ठीक है, चलिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर का। लिखा है 980 को कितने प्रकार से दो भागों में दो दो संख्याओं जो एक दूसरे से जो है सह अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 19 नंबर में क्या है कि यहाँ संख्या लिखा है 480। देख लो 19 नंबर में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यहाँ पे संख्या क्या है? 480। तो 480 में पहली बात तो उसे गुणनफल कर लो। और गुणनफल कैसे करते हैं आपको पता है। यहाँ पे 480 लिखिए। ठीक है, इसको काटते चलिए। पहली बात है कि दो से काटते रहना इसको। ये दो टाइम में जाएगा, चार टाइम जाएगा, जीरो। फिर दो से काटना है, ये 12 बारी में जाएगा, 120। फिर दो से काटना है, ये 60 बारी में जाएगा। ठीक है, एक सिखाऊंगा, बार बार नहीं सिखाऊंगा। ये 30 बारी में जाएगा। फिर दो से ये 15 बारी में जाएगा। तो दो कितनी बारी में चला गया? दो से ये 5 बारी में गया। तो पावर क्या कर देंगे? 5 गुना। तीन से ये एक ही बार जाएगा, 3 5 15। तो गुना तीन से ये कितना बार गया? एक बार ही गया। 5 से चल जाएगा ये एक बारी में, है ना? 5 से कितना गया? एक बारी में गया। ठीक है, तो जब भी आपको क्या बोला निकालने के लिए? को प्राइम निकालना है। 19 नंबर में क्या बोला भाई? कि संख्याएं जिसकी जो है स अभाज्य हैं गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कितने गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो भाई बहुत गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि आप जैसे ऐसा करोगे आप तो 32, जैसे इसमें करेंगे तो आप देखोगे 32 गुना 15। ये भी क्या है आपके दोनों? ये भी आपके को प्राइम है। ठीक है, और 32 गुना 3 गुना 15 5। ठीक है, ये भी। फिर 32 गुना 5 गुना 3, ये भी कट जाएगा। फिर 480 गुना 1, ये भी कट जाएगा इससे। ये सारे सारे क्या है? को प्राइम है, सारे को प्राइम है। तो इसने बोला कि ऐसे कितने पॉसिबल है? तो 1 2 3 और 4, ऐसे 4 पॉसिबल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग कमेंट कर अच्छा करोगे, प्यार अच्छा दोगे, तो फिर मैं और भी बड़े बड़े सेशन लेकर आऊंगा इसका। लिखा है कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 960 को दो संख्याओं में जो एक दूसरे के अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। सह अभाज्य क्या होता है? को प्राइम है रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसने बोला 960। तो 20 नंबर का देख लेते हैं। 960, तो ऐसे इसके फैक्टर कर लेना। तो फैक्टर जो है, दो जो है 6 बारी में काटेगा, तीन जो है एक बारी में, और 5 जो है एक बारी में काटेगा। ठीक है, तो पहले तो 936 लाना है मुझे। तो 64
गुना 15 निकल जाएगा, ये भी को प्राइम है। फिर 64 गुना 3 गुना 5, फिर 64 गुना 5 गुना 3, ये सभी को प्राइम है। और 960 गुना 1, कितने पॉसिबल हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितने हो गए? 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर है। जैसे कि एक आंसर 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमारा आज 20 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और मैं बेसिक क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ दूसरे चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया। और बाकी बात रहा, कल जो है हम लोग 21 नंबर से बना रहे होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।